हाय एवरीवन, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसी बीमारियों से आज भी हम लोग अवेयर नहीं हैं। ये बात मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि ये हमारे घर में हमारी आप बीती मेरी सिस्टर के साथ ये प्रॉब्लम अभी 2 महीने पहले ही हमारे घर में मेरी सिस्टर को खांसी की प्रॉब्लम हुई। हम जैसे घर में नॉर्मल कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बहुत लाइटली ही लेते हैं, और किसी जैसे खांसी हुई तो हमने डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन उसको उस खांसी से आराम नहीं मिला। फिर जैसे घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो हमने जैसे किसी से शेयर किया कि इसकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो हमें किसी ने एडवाइस किया कि आपको किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब हमने उसको एक ईएनटी डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें उनका टाइफाइड मलेरिया वगैरह टेस्ट हुआ, और उनमें कुछ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस और मेडिसिन चलती रही, जिसमें उन्होंने 1 महीने का उनको पूरा कोर्स करवाया। उस 1 महीने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं हुआ और हम उसको खांसी समझकर उसका ट्रीटमेंट लेते रहे। फिर हमने किसी दूसरे ईएनटी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी उसको ट्रीटमेंट दिया, और कंटिन्यू 2 महीने जब उसकी खांसी ठीक नहीं हुई तो हमारे किसी मिलने वाले ने हमको बोला कि आपको इसको टीबी के डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। सुनने में बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज भी हम लोग इसके लिए अवेयर नहीं हैं और इसको बहुत ही भयानक बीमारी मानते हैं। ऐसा नहीं है, टीबी कोई भयानक बीमारी है और इसका इलाज संभव नहीं है। आज ये बीमारी लाइलाज नहीं है। हमारे विज्ञान और प्रसार ने हमारे लिए ऐसी ऐसी दवाइयाँ सर्च की हैं जिससे कि हम टीबी जैसी बीमारियों से बहुत जल्दी रिलीफ हो सकते हैं। बस ज़रूरत है हम लोग को अवेयर होने की, इसके बारे में जानकारी होने की, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं तो इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जब हमने उसको टीबी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने तुरंत उसको चेस्ट के एक्सरे के लिए बोला। फिर हमने चेस्ट एक्सरे करवाया और उसका ट्रीटमेंट चालू करवाया। उसको 9 मंथ्स का कोर्स के लिए बोला गया और डॉक्टर साहब ने बोला कि एक भी अगर पल की दवाई, मतलब एक भी टाइम की दवाई अगर वो मिस करती है तो उसको दोबारा से 9 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। मेरी यही गुजारिश है कि विज्ञान ने हमारे लिए नए नए रिसर्च करके जो ये टीबी की दवाइयाँ हमको दी है, जैसे ये 9 मंथ्स का है या 12 मंथ्स का, ये कोर्सेज होते हैं, हमारे लिए विज्ञान ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन सर्च करे जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग टीबी जैसी बीमारियों से रिलीफ ले सके, रिलीफ पा सके। बस मैं यही अवेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग अवेयर नहीं थे तो ये प्रॉब्लम हुआ। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने हमारे जगह जगह पर ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टीबी की बीमारी के लिए फ्री में दवाइयाँ, और सभी गांव में भी ऐसे सेंटर्स खोल दिए जहाँ पर टीबी की बीमारी के लिए हमें फ्री में इलाज होता है, पूरा ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं तो हम लोग को ये प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग को इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी भी पर्सन को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम है, उसको कफ बन रहा है, कफ आ रहा है, उसका कफ ठीक नहीं हो रहा है, या तेज बुखार आ रहा है, चेस्ट में पेन है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको तुरंत किसी अच्छे से डॉक्टर को मिलकर अपना चेस्ट का एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है, मिलना चाहिए, और एक्सरे करवाने के बाद उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका आज इलाज है और सिर्फ हम लोग को इसके लिए अवेयर होने की जरूरत है। तो मेरी यही गुजारिश है, मैं यही कहूँगी कि हम लोग भी अवेयर हों और हम लोग दूसरों को भी इसके लिए अवेयर करें। मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि हम लोग आज भी टीबी जैसी बीमारी से अवेयर नहीं होते हैं, तो हम लोग को ये प्रॉब्लम कितनी, मतलब सोचा भी नहीं होता है कि हम लोग को अंदर ही अंदर ये इन्फेक्शन फैल जाता है। आज मैं आपको सामने ही ऐसे हमारे साथ में एक पेशेंट है जिनको ये प्रॉब्लम है, और इनका नाम राहुल है। इन्होंने भी सोचा नहीं था कि इनको ये छोटी सी जैसे फीवर हुआ था स्टार्टिंग में, और फीवर जब हुआ तब इन्होंने दवाई ली, उनको रिलीफ नहीं मिला और इनको कफ आ रहा था, जिसका इन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया। तो आज मैं ये प्रॉब्लम इनको हुई है, इनके साथ में ये अवेयर नहीं थे तो इनको साथ ये प्रॉब्लम हुई, तो इनसे थोड़ा सा हम शेयर करने जाएंगे। आपका कब से है ये आपको प्रॉब्लम? मुझे 8 महीने से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। स्टार्टिंग में आपको क्या हुआ था? स्टार्टिंग में मुझे बुखार आता था, पसीना निकलना, और छाती में तेज दर्द होता था, सीने में तेज दर्द होना, तेज फीवर, कफ आना, जिसलिए इसको हम बस नॉर्मली ले लेते हैं और नॉर्मली ही डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। हम इस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लेते कि ये आगे जाके मतलब इनका जो इन्फेक्शन है हमारे लंग्स में फैलता है। आपको भी कितने टाइम से आप ये दवाई ले रहे हैं? मेरे को हो गई करीब तकरीबन 6 महीने। 6 महीने से ये लगातार अभी दवाई ले रहे हैं।
और अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तुम्हारा आराम नहीं है, अभी कम 6 महीने इलाज और चलेगा। पहले से आपका कैसा है? पहले से जो कंडीशन थी आपकी? पहले जैसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, थोड़ी नॉर्मल है। अभी देखिए, मैं यही आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि टीबी का इलाज नहीं है। आज भी विज्ञान प्रसार की वजह से हम टीबी जैसी बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन बस ये है कि हमें टाइम से इसका पता चल जाए और टाइम से इसका ट्रीटमेंट मिल जाए। थैंक यू सो मच। आप औरों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे इसका नहीं, रोकथाम हो? कि जैसे खांसी की स्टार्टिंग हो या बुखार आना हो तो मतलब उसको पेन है मतलब भूले नहीं, उस तो जांच कराई जाए ताकि उसको बेचारे को ये जो हमको हुआ इतना टाइम झेलना ना पड़े। इनका यही कहना है कि जब भी किसी को खांसी या बुखार या कफ जैसी चीज़ हो रही है, उसको इतना लाइटली ना लिया जाए, तुरंत उसका जांच किया जाए ताकि उसकी ये जो प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए, उसको लॉन्ग टाइम के लिए इतनी प्रॉब्लम को ना सहना पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू भैया। क्योंकि टीबी जैसी बीमारी को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, मतलब खांसी जैसी बीमारी जो हम लोग को खांसी की वजह से या नॉर्मल कफ की वजह से ये हमको जो प्रॉब्लम होती है, हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, तुरंत किसी अच्छे से डॉक्टर से इसको मिलना चाहिए, उनसे पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आज हम अवेयर हों और दूसरों को भी अवेयर करें। थैंक यू सो मच।